हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री और सारण से बीजेपी के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी हैं। इनका मुकाबला लालू प्रसाद यादव की बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य से है। सर, किस तरह की आप लगातार भ्रमण कर रहे हैं, काफी थके हुए भी हैं, आप रोड शो लगातार कर रहे हैं, सर क्या कहेंगे, किस तरह की शक्ति प्रदर्शन है ये? देखिए, पिछले 4 घंटे से मैं रोड शो में हूँ और कोई थकावट नहीं है। लगता है लोगों ने मन बना लिया है और खास करके आज से 2 दिन के बाद 13 मई को जब देश के प्रधानमंत्री छपड़ा आएंगे तो मुझे लगता है कि एक बड़ी लालसा, एक बड़ी ललक, एक बड़ा आकर्षण देश के प्रधानमंत्री का है और स्वाभाविक तौर से हम उनके सिपाही हैं और उनके प्रत्याशी हैं, तो हमको उनका लाभ होगा ही होगा। सर क्या लगता है, लगातार लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, आप घूम रहे हैं, काफी लोग आपके स्वागत कर रहे थे, जगह जगह लोगों ने आपका स्वागत किया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो लोगों का बड़प्पन है और इतनी बड़ी संख्या में इतने सारी महिलाएं, इतने सारे बुजुर्ग और इतने सारे नौजवानों ने हर कोने तिमाहन पर मेरा स्वागत किया। लेकिन मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और मुझे लगता है कि ये चुनाव मोटे तौर से लोगों ने मन बना लिया है। सर क्या क्योंकि हमें लगता है कि जब जब हम छपड़ा जीतते हैं तो पूरा बिहार जीतते हैं और जब पूरा बिहार जीतते हैं तो देश जीतते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय है। सर क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जो है 75 साल हो गए हैं, अगले साल 17 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे और अमित शाह अगले प्रधानमंत्री होंगे, इसलिए ये लड़ाई नरेंद्र मोदी की नहीं, ये अमित शाह की लड़ाई है। देखिए, कम से कम एक अच्छी बात केजरीवाल साहब ये कह रहे हैं कि आगे हो, आज हो, कल हो, परसों हो, बीजेपी का ही प्रधानमंत्री रहेगा, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भाई 220-30 सीट से ज्यादा ये लोग जीतने वाले नहीं है, ये सरकार 4 जून को महागठबंधन की देश में बनने जा रही है। दरअसल बहुत दिन से जेल से निकलने बने, अभी बहुत दिन रह गए हैं जेल में, तो बाहर देश में क्या चल रहा है उनको बहुत पता नहीं है, इसलिए लगता है गणित उनका गड़बड़ाया हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री पे भी बड़ा हमला बोला है, आज बोला है कि भाई आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी समेत कई लोगों को बीजेपी ने रिटायर कर दिया और अब अगला बारी जो है वो अमित शाह प्रधानमंत्री होंगे और योगी को भी साइडलाइन किया जाएगा। देखिए, बीजेपी तो बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, कोई क्षेत्रीय पार्टी तो उनके पार्टी की तरह नहीं है। जब क्षेत्रीय नेता राष्ट्रीय बयान देते हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है और भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है और सबका बराबर रहता है। सर आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने पटना में बोला है कि भाई अगर हमारी सरकार महागठबंधन की 4 जून को सरकार बनने जा रही है और बनेगी तो ईडी सीबीआई के जो भी मामले भ्रष्टाचार के लोगों पे हैं उसको हम खत्म कर देंगे। नहीं तो, लेकिन सबसे पहले तो ये जवाब देना पड़ेगा कि जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तो वही समय था जब उन लोगों ने मिलकर के लालू यादव को चारा घोटाला में जेल भेजा, तो उस समय के निर्णय का क्या होगा और लालू जी क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस ने उनके साथ क्या किया, तो ऐसे सवालों पर बोलना हास्यास्पद है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि अब देश में इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, पहले राम मंदिर का मुद्दा था, बालाकोट पुलवामा का मुद्दा था, अब कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए देश में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अधीर रंजन चौधरी ने आज ये बात बोली। सचमुच अगर मुद्दा कहीं नहीं है तो मुद्दा इंडिया अलायंस के पास नहीं है और कहीं तो है ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में लड़ाई भी नहीं है और सब बट के लड़ रहे हैं, यहाँ तक कि उनके प्रत्याशी चुनाव के नामांकन में ही भाग जा रहे हैं, तो वैसे भी कोई उनके वक्तव्य का कोई मतलब नहीं है। हम लोगों से ना पूछिए कि देश में क्या होने वाला है, देहात में घूम के बता दे रहे हैं। देश में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है, एनडीए की बनने वाली है और फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आने वाले। कितनी सीटें आप लोग जीत रहे हैं, एनडीए कितनी सीटें जीत रही है देश में? नारा नहीं सुने हैं क्या हम लोग का? अब की बार 400 पार, थोड़ा सा सुनते रहिए, नारा हम लोग का है। रोहिणी आचार्य ने बयान दिया, उन्होंने कहा है कि मंगलसूत्र की जो बात हो रही है, अब महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग मंगलसूत्र कैसे खरीदेंगे। अब देखिए, मंगलसूत्र अगर आप 5 स्टार के किसी होटल में खरीदने जाइएगा तो बहुत महंगा मिलेगा। अब इन लोग तो रहता देहात में है नहीं, कहीं विदेश में, अब इन लोग मंगलसूत्र तो जो खरीदेगा लोग, ये लोग 5 स्टार में खरीदेगा, तो 5 स्टार का कोई सामान महंगा होता ही है। गांव देहात के लोगों को मंगलसूत्र का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो 5 स्टार में रहेगा उसको कैसे? ये लोग 5 स्टार होटल में रहते हैं, 5 स्टार जिंदगी जीते हैं, कहते दूसरे को है लेकिन जीते हैं, तो उनको मंगलसूत्र भी 5 स्टार चाहिए और इसीलिए कुछ का कुछ बोलते हैं। देश की सरकार ने गरीबों के लिए खूब किया है, अनाज मुफ्त दिया है, घर मुफ्त दिया है, इसलिए अगर कोई कहता है कि देश की सरकार के बारे में तो बड़ी
अजीब सी बात लगती है। क्या लगता है सर, आज उन्होंने बोला है रोहिणी आचार्य ने कि उड्डयन मंत्री रहते हुए राजीव प्रताप रूढ़ी ने छपरा में हवाई अड्डा नहीं खुलवाया। तो सिंगापुर की तरह अस्पताल भी तो उनके पिताजी ने पटना में नहीं खुलवाया। क्या जवाब देंगे कि उपचार के लिए सिंगापुर जाना पड़ता है? लगातार वो बोल रहे हैं कि राजीव प्रताप रूढ़ी ने कुछ नहीं किया है छपरा के लिए। अब जो 5-10 दिन पहले छपरा में आया है उसको कैसे पता चल गया कि छपरा के लिए कुछ नहीं आया? पहले 5 साल छपरा में रहिए, 10 दिन से घूम रहे हैं और छपरा के बारे में सब पता चल गया है। कहीं उतार के छोड़ दिया जाए रोड पर तो छपरा आने में दिक्कत हो जाएगा, रास्ते उनको नहीं पता है। तो कहने का मतलब है जो छपरा रह रहा हो, अब जैसे मुखिया जी सामने में ये कहेंगे कि रूडी जी आपने काम नहीं किया, तो हम फिर भी बात समझ। जो छपरा कभी रहा ही नहीं है, जो छपरा देखा ही नहीं है, जो छपरा के बारे में जानता ही नहीं है, वो कैसे बताएगा कि छपरा में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? सर अंतिम सवाल, लगातार आप घूम रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, रोड शो आपने किया, तो लोगों का किस तरह से जन समर्थन मिल रहा है? ये सब लोग तैयार है नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम में आने के लिए। परसों 13 तारीख को 10 बजे सब लोग हवाई अड्डा आएगा। यही हुजूम विरोधी कह रहे हैं कि भाई हम जीत के प्रति अस्वस्थ हैं। वो तो जो निर्दलीय जो भी होता है ना, निर्दलीय 8 लोग भरा है, उससे भी पूछिएगा तो वो भी कहेगा कि हम जीत रहे हैं। तो इसमें दिक्कत कहाँ है? कोई जीत रहा है तो जीत रहा है। तो ये हमारे साथ राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, जो कि सारण से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रोड शो भी कर रहे थे, अभी लोगों से बात कर रहे थे, मिल रहे थे, जनसंपर्क अभियान चला रहे थे। जगह जगह लोगों ने इनका काफी स्वागत किया है। 4 जून को जनता किसे जनादेश देती है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि राजीव प्रताप रूढ़ी पूरी ताकत सारण के चुनाव में लगा रहे हैं और धूप में लगातार घूम रहे हैं और लोगों के बीच जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। आशुतोष नाथ, एबीपी न्यूज, छपरा, सारण, बिहार।